कभी कभी जिंदगी में सबसे खतरनाक वार किसी अजनबी का नहीं, बल्कि अपने ही घर के किसी अपने का होता है। आज की कहानी में हम आपको दिखाएंगे आइमा, तैमूर, वलीद और दुरे शहवार के रिश्तों का वो मोड़ जहां मोहब्बत और नफरत की जंग खुलकर सामने आ जाती है। आइमा, जिसने अपने घर को बचाने के लिए कदम पीछे खींचे, अब अपनी जिद पर अड़ चुकी है। वलीद, जिसने खुद अपने घर का उजड़ना देखा, अपनी बहन का रिश्ता टूटने से बचाना चाहता है। मगर दुरे शहवार, जो खुद को भाई की सबसे बड़ी खैरख्वाह कहती है, असल में उसके लिए दूसरी शादी का जाल बुन चुकी है। और ये सब इतनी चालाकी से कि खुद तैमूर को भी पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं। सोचिए, जब एक बहन अपने भाई के कानों में वो बातें डाले जो उसकी शादी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं, तो एक पत्नी के पास बचता क्या है। लेकिन कहानी तब असली मोड़ लेती है जब आइमा के हाथ लगता है एक वीडियो जिसमें तैमूर किसी अनजान लड़की के साथ बैठा है। और ये वीडियो भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि दुरे शहवार खुद है, जो साथ ही कॉल करके साफ कह देती है, अब इस घर में वापसी का ख्वाब भी मत देखना। अब सवाल ये है, क्या आइमा इस धोखे को चुपचाप सह लेगी? क्या वलीद आखिरी वक्त पर अपनी बहन का घर बचा पाएगा? और क्या तैमूर को कभी समझ आएगा कि उसकी जिंदगी में सबसे गहरी दरार किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन दुरे शहवार ने डाली है। वलीद के दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना है कि आइमा और तैमूर का रिश्ता कभी टूटे ही नहीं। उसने खुद जिस तरह अपना घर उजड़ते देखा है, वह नहीं चाहता कि उसकी बहन के दिल में भी वही वीरानी बस जाए। इसी वजह से वह बार बार आइमा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आइमा अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं। आखिरकार वह उसका इबाद के पास जाने का इंतजाम कर देता है, मगर जाने से पहले वह एक आखिरी बार उससे कहता है, सोच लो आइमा, अगर सच में इबाद के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा, लेकिन हमेशा याद रखना, रिश्तों में इतनी जगह देनी चाहिए कि दूसरा अकेलापन अपनाना न सीख जाए। वलीद की ये बात सुनकर आइमा का मन कहीं न कहीं बदलने लगता है। उसका दिल कहता है कि तैमूर के पास लौट जाए, लेकिन तैमूर को अपनी गलती का एहसास कराना भी जरूरी है, क्योंकि तैमूर जिस तरह से शहवार की हर बात मानकर उसकी कठपुतली बना हुआ है, वो आइमा को बिल्कुल मंजूर नहीं। आइमा साफ कह देती है, अगर तैमूर खुद अपने आप को अपनी बहन के हाथों बर्बाद करना चाहता है तो करने दो। मैंने जितना समझाना था समझा दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। यही बातें चल रही होती हैं कि तभी आइमा के फोन पर उसकी सास का कॉल आता है। सास का लहजा भारी है, बेटा घर वापस आ जाओ। मैं कभी फोन करके तुम्हें ये ना कहती, खुद आकर ले जाती, लेकिन तुम जानती हो मैं इद्दत में हूं और घर से निकल नहीं सकती। मैंने तैमूर को बहुत समझाया, लेकिन वो शहवार की बातों के अलावा किसी की सुनता ही नहीं। वो आगे कहती हैं, तुम जानती हो शहवार की खुशी किस बात में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वलीद ने उसे तलाक दी, वैसे ही वो चाहती है कि तैमूर के हाथों तुम्हें तलाक दिलवा दे। मैं ये हरगिज नहीं चाहती। तैमूर का दिमाग फिलहाल सही नहीं चल रहा और वलीद का इसमें कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन तैमूर ये बात समझ नहीं पा रहा। बेटा, इस वक्त तुम्हें बहुत हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि तुम वाकई समझदार लड़की हो। आइमा उनकी सारी बातें चुपचाप सुनती है, फिर धीमे स्वर में जवाब देती है, आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और जानती हूँ कि इस घर में मेरी सबसे बड़ी खैरख्वाह आप ही हैं। आपका कहना मेरे लिए सर आंखों पर है, लेकिन मैं इस वक्त वापस नहीं आ सकती। अगर मैं यूं ही लौट गई तो तैमूर को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, और वो एहसास दिलाना अब बेहद जरूरी है। आइमा की ये बात सुनकर उसकी सास को कम से कम ये तसल्ली हो जाती है कि आइमा तलाक नहीं लेने वाली। फिर वो सीधा तैमूर के पास जाती है और सख्त लहजे में कहती हैं, अपनी बहन के हाथों कठपुतली बनना बंद करो, वो तुम्हारी खैरख्वाह नहीं है। बेटा, माँ से बढ़कर बहन कभी भी औलाद के लिए अहम नहीं हो सकती। लेकिन तैमूर उनकी बात काटते हुए कह देता है, अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस वक्त मेरी बहन को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब्बू चले गए हैं। और उसके बाद से तैमूर का लहजा सख्त लेकिन यकीन से भरा हुआ था। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि वो अब अकेली रह गई है। मैं हमेशा उसके साथ था और हमेशा रहूंगा। अभी वो अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि तभी कमरे में दुरे शहवार दाखिल होती है, मगर जैसे ही उसकी माँ उसे देखती हैं, न तो उसके सलाम का जवाब देती हैं और न ही उसके पास बैठना गवारा करती हैं। दुरे शहवार हैरानी से पूछती है, अरे अम्मी, आप यहाँ हैं? मैं तो आपको कमरे में ढूंढ रही थी। लेकिन उसकी माँ चुपचाप उठकर वहां से चली जाती हैं। दुरे शहवार मन ही मन सोचती है, ठीक हुआ, वैसे भी मुझे अम्मी से बात नहीं करनी थी, बल्कि भाई से करनी थी। फिर वो तैमूर की ओर मुड़कर कहती है, भाई, अम्मी को क्या हुआ है? मेरे आते ही इस तरह क्यों नाराज होकर चली गईं? क्या वो मुझे भी आइमा की तरह कसूरवार समझ रही हैं? पता नहीं उनकी बहू ने क्या जादू कर दिया है कि अब उन्हें उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। तैमूर इस बात को टालते हुए कहता है, चलो ये सब छोड़ो और मेरे पास बैठो। मैं तो वैसे भी तुम्हारी ही बातें कर रहा था। दुरे शहवार मुस्कुराकर कहती है, छोड़ें ये सब, मैंने आज आपको एक खास इंसान से मिलवाना है और इस बार आप मना नहीं करेंगे। तैमूर बार बार पूछता है कि आखिर वो कौन है,
लेकिन दुरे शहवार जानबूझकर कुछ नहीं बताती। वो जानती थी कि अगर पहले से राज खोल दिया तो उसका भाई शायद उसके साथ जाने से इनकार कर देगा, इसलिए वो बस कहती है, आप तैयार हो जाइए। तैमूर थोड़ा सोचकर कहता है, अम्मी घर पर अकेली हैं, तबीयत भी ठीक नहीं, ऐसे में उन्हें छोड़कर जाना सही नहीं। किसी और दिन चलेंगे, तब मिलवा देना जिससे मिलवाना चाहती हो। दुरे शहवार हल्की नाराजगी के साथ कहती है, क्या हो गया भाई, इस तरह मना करना अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। प्लीज इस बार न मत कहें। आखिरकार तैमूर उसकी जिद के आगे झुक जाता है। ठीक है, तुम अम्मी के पास बैठो, मैं रेडी होता हूं, फिर चलते हैं। कुछ देर बाद दोनों होटल पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट में जैसे ही तैमूर की नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ती है, उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। वो असहज महसूस करते हुए कहता है, दुरे शहवार, तुमने बताया ही नहीं कि हम तुम्हारी फ्रेंड से मिलने आ रहे हैं, यहाँ मेरा क्या काम? दुरे शहवार बड़ी आसानी से जवाब देती है, भाई आप तो वैसे भी आइमा को छोड़ने वाले हैं, उसके बाद तो शादी करनी ही है ना, मैं नहीं चाहती कि आप जिंदगी में अकेले रह जाएं। और फिर अम्मी, आपको पता है ना, वो भी अकेलेपन से बहुत घबराती हैं। ऐसे में अगर आप, दुरे शहवार मुस्कुराते हुए तैमूर से कहती है, भाई देखिए, तलाक के बाद अम्मी तो और भी ज्यादा अकेली हो जाएंगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि पहले ही आप शादी कर लें। यही मेरी फ्रेंड है, इसी से मिलिए। तैमूर इस बात पर खामोश हो जाता है। उसकी नजरों में हल्का सा गुस्सा साफ झलकता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं और वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद दुरे शहवार उठकर कहती है, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ, आप लोग बातें करें। मगर जैसे ही वो पीछे जाती है, अपना फोन निकालकर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और बिना देर किए वो वीडियो सीधे आइमा को भेज देती है। फिर कॉल मिलाकर ठंडे लहजे में कहती है, मैं अपने भाई की दूसरी शादी पक्की कर रही हूँ और देखो, वो यहाँ खुद मेरे साथ आया हुआ है। अब तुम्हें अपनी सारी गलतफहमियां खत्म कर लेनी चाहिए। आज के बाद कभी भी मेरे भाई के बारे में सोचना मत और न ही इस घर में लौटने की कोशिश करना। अगर ऐसा कोई इरादा है भी तो उसे अभी दिमाग से निकाल दो। मेरा भाई अब तुम्हें अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करेगा। उसे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे भाई ने उसकी बहन के साथ क्या सलूक किया है। आइमा चुपचाप सब सुनती है। पहले उसका मन था कि कुछ वक्त घर में रहकर रिश्ते को थोड़ा स्पेस दे दे, शायद तैमूर को होश आ जाए। वलीद भी यही कह रहा था कि इतनी दूरी ठीक है कि अगला इंसान अकेला पन्ना सीख ले, लेकिन अब उसका इरादा बदल चुका है। वो ठान लेती है, नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त जाना होगा। मैं इबाद के पास जाऊंगी और कभी वापस नहीं लौटूंगी। तभी तैमूर को औलाद से बिछड़ने का दर्द समझ आएगा। वलीद बार बार पूछता है, आइमा क्या हुआ? तुम तो मान गई थी कि डिसीजन बदलकर कुछ दिन यहीं रुक जाओगी, लेकिन अचानक ये फैसला क्यों? आइमा अपने फोन से वही वीडियो खोलती है और भाई को दिखाते हुए कहती है, देखें, वो दूसरी शादी कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठकर तमाशा देखती रहूं? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वीडियो देखते ही वलीद के पास कहने को कुछ नहीं बचता। वो समझ जाता है कि जिस तरह तैमूर उस लड़की के साथ बैठा है, वैसी हालत कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे उसकी जगह कोई भी हो। चुपचाप वलीद वहां से उठकर चला जाता है। आइमा को भी एहसास हो जाता है कि अब उसका भाई तैमूर के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहेगा। वो मन ही मन सोचती है, बेहतर है कि मैं अपना फैसला कभी न बदलूं। जब तक दुरे शहवार हमारी जिंदगी में है, वो हमें चैन से जीने नहीं देगी। और अब वक्त आ गया है कि मैं इन सब वाकयों को भुला दूं और तैमूर को ऐसे समझूं जैसे वो मेरी जिंदगी में कभी था ही नहीं।